नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा जलीय आपदाएं आ रही हैं। अब हालांकि अगस्त का महीना वर्षा का महीना होता है और इस महीने में वर्षा होती है, तो इस वजह से जगह जगह बाढ़ की स्थितियां बनती हैं। ये सामान्य बात है, लेकिन इस साल की तरह इतनी ज़्यादा जलीय आपदाएं हर साल नहीं आती हैं जितनी इस साल आ रही हैं। आपने देखा अभी मुंबई में किस तरह से जो है बारिश ने अपना तांडव दिखाया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का जल भराव जगह जगह हो गया है। पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गया है, जिससे पूरी मुंबई थम सी गई है। हिमाचल में आपने देखा, हिमाचल में कभी क्लाउड बस्ट की घटना हुई, मंडी में बादल फटा, और जगह भी आप देख रहे हैं कि बार बार वहाँ पर क्लाउड बस्ट की घटना हो रही है और लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है वो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की घटनाएं हो रही हैं। इतनी घटनाएं पहले नहीं होती थीं। पूरे सीजन में एकाध कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं होता था। लेकिन इस तरह से घटनाएं इस बार ही क्यों हो रही हैं? वर्षा का सीज़न तो हर बार आता है, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा घटनाएं जो हो रही हैं। अभी आप देखा वहाँ पर धराली में जो हुआ वो तो बहुत भयंकर ही घटना हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में, वहाँ पर भी जो क्लाउड बस्ट की घटना हुई। तो जगह जगह जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्लाउड बस्ट की घटनाएं और लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और आप मैदानी इलाकों को अगर देखिए तो वहाँ पर हर जगह बाढ़ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। खैर, बाढ़ हर साल आता है, ये वर्षा का ऋतु है तो इस समय तो बाढ़ आती ही है, लेकिन इस तरह से जो है जल से जुड़ी आपदाएं नहीं आती हैं, जलीय दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। इस समय जो है पानी ने पूरा तांडव मचा रखा है। कारण उसका क्या है कि इस समय वाटर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और एयर एलिमेंट भी एक्टिवेटेड है। आप देखिए इस समय हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं, तो वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों एक्टिवेटेड है। और कहीं जंगलों में आग लगी हुई है, वहाँ की भी स्थिति बहुत ख़राब है। तो इस समय टोटल जो कॉम्बिनेशन है, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, सब डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण जो है इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आप देखिए अगस्त के महीने में रोज़ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। हम आपको वीडियो से आगाह करते रहते हैं कि अब ये ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम इसलिए करते हैं कि आप जो है सचेत हो जाइए, पहले से सावधान हो जाइए कि ये स्थिति बन रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए तो हम इस तरह की घटना से बच जाएं। हमारा उद्देश्य ये होता है। तो आप इसी क्रम में देखिए कि इस तरह की घटनाएं जो बन रही हैं उसके पीछे कारण ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। अभी आपने देखा कि राहु और मंगल का षडाष्टक योग जो बना था, उससे जो है धराली में जो घटना हुई वो कितनी भयंकर घटना हुई, राहु और मंगल के षडाष्टक योग से। और अब एक और षडाष्टक योग बनने जा रहा है। वो षडाष्टक योग जो है वो बनेगा ग्रहों के राजा सूर्य और न्यायाधीश शनि के बीच में। यानी सूर्य और शनि दोनों बड़े ग्रह हैं और दोनों के बीच सूर्य और शनि का जो संबंध बनेगा, यानी षडाष्टक योग बनेगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा। सूर्य आपका सिंह राशि में इस समय विद्यमान है, सूर्य सिंह राशि में है और शनि जो है वो मीन राशि में है। तो इससे क्या होगा कि सूर्य और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, यानी एक दूसरे को तिरछी दृष्टि से देखेंगे। तो सूर्य शनि का जो षडाष्टक योग बनेगा ये देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक षडाष्टक योग का प्रभाव आपने देखा राहु और मंगल का, अब सूर्य और शनि का षडाष्टक योग आप देखेंगे। और इसमें एक तारीख जो आ रही है वो है 23 अगस्त की। 23 अगस्त बिल्कुल पास में है। 23 अगस्त को क्या होगा कि उस दिन सूर्य और शनि दोनों 150 डिग्री पर होंगे। यानी दोनों जब 150 डिग्री पर सूर्य और शनि आपस में होंगे तो ये जो है घटना खतरनाक है। ये जो ग्रहीय गोचर है ये अच्छा नहीं है।
इससे जो है पूरी दुनिया में दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का जब संबंध बनता है तो ये दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि कर देता है। तो कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं कोई लैंडस्लाइड वगैरह न हो जाए, वर्षा से कहीं कोई अतिवृष्टि न हो जाए, या कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए जो हमारे हित में ना हो, तो इस दिन बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी कहाँ रखना है? आपको यात्रा से बचना है, क्योंकि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप कहीं इस दिन ना जाएं, या बहुत सोच समझ कर कहीं जाएं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह हो, कहीं कोई भगदड़ वगैरह ना मच जाए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये शनिवार के दिन बन रहा है, यानी 23 अगस्त को जो है वो शनिवार है और उस दिन अमावस्या भी है। तो शनि अमावस्या बन गया। शनि अमावस्या के दिन अक्सर लोग मंदिरों वगैरह में जाते हैं, तो जाएं आप, हम मंदिर जाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के और सावधानी से जाएं, भीड़ से दूर रहें, क्योंकि उस दिन शनि अमावस्या है और 3 2 5 यानी उन दोनों का टोटल करिए 23 का तो 5 आया, यानी 5 मतलब सूर्य। तो उस हिसाब से भी सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये दिन थोड़ा सावधानी रखने वाला है। इस दिन जो है आप बहुत सावधानी से कहीं जाएं या भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, क्योंकि इस दिन कोई दुर्घटना न हो जाए या ऐसी कोई घटना न घट जाए, इससे आप बहुत सावधान रहें। अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखिए, क्योंकि इस दिन जो है आप देखिएगा कि जब सूर्य और शनि का षडाष्टक योग 23 तारीख से बनेगा तो 150 डिग्री पर जब ये आ जाएंगे तो आपकी वाणी में कड़वाहट भी बढ़ सकती है, कहीं वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो जाए, मारपीट की नौबत ना आ जाए। तो इससे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो पहले से आगाह इसीलिए किया जाता है कि आप अगर ऐसी ग्रहों की कंडीशन बन रही है तो उससे पहले ही सावधान हो जाएं, इस तरह की कोई घटना आपके जीवन में न घटने पाए। तो फिर से जो है 23 तारीख एक हमें संकेत दे रहा है, जिससे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये जो षडाष्टक योग बनता है ये तो 150 डिग्री पर तो आप 23 तारीख को देखेंगे, और इसका इफेक्ट जो है लगभग पूरा अगस्त भर रहेगा, यानी बाकी के 7-8 दिन जो रहेंगे उसमें भी इसका इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ से हमको सावधान होने की या अभी से सावधान होने की ज़रूरत है कि यहाँ से हम सावधान रहें कि कोई ऐसी घटना न घट जाए जिसके बारे में हमने चर्चा की। कोई प्राकृतिक आपदा न हो जाए, कोई एक्सीडेंट की स्थिति न बन जाए, वाद विवाद की स्थिति न बन जाए, धन हानि से भी बहुत बचाव करें। कोई गलत इन्वेस्टमेंट वगैरह आपसे न हो जाए, कोई डील वगैरह इस समय ऐसी बहुत ध्यान से उसको पढ़ के तभी साइन करें, क्योंकि कहीं कोई गलती आपसे हुई तो तुरंत आपका धन हानि की भी आशंका बन रही है। तो इस पीरियड में बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।